तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसने केवल पिछले 4 सालों में 1500% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि सिंपली 1 लाख को 15 लाख बना के दिया है, वही केवल 4 सालों में। तो कंपनी में कुछ तो खास होगा। एंड आप यहाँ पे देखिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये रिटर्न्स मिले हैं, क्योंकि यहाँ से इतने बड़े टाइम पीरियड में इस कंपनी में ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ही इस कंपनी में काफ़ी शानदार ग्रोथ आई है, तभी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना भागा है। तो ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है बेसिकली याशो इंडस्ट्रीज़। हम करेंगे इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल पार्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो के लास्ट पार्ट में जा सकते हैं, लेकिन हम पहले फंडामेंटल पार्ट से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कंपनी करती क्या है, तभी ना हम उस कंपनी में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। तो ये कंपनी बेसिकली अलग अलग तरह के केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स, एरोमा केमिकल्स एंड साथ ही साथ फूड एंटीऑक्सीडेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड रबर एसिलेटर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड लग रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है किसी कंपनी के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया, देखिए कंपनी के पास 150 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। अगर हम इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो इस कंपनी को 14% रेवेन्यू अरोमा केमिकल से आता है, फिर उसके बाद 13% रेवेन्यू फूड एंटीऑक्सीडेंट से आता है, फिर उसके बाद रबर केमिकल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 35% का रेवेन्यू आता है, एंड फिर लुब्रिकेंट एडिटिव्स से 14% रेवेन्यू, एंड स्पेशलिटी केमिकल से भी अच्छा खासा 25% का रेवेन्यू आता है। यानी कि एक अच्छे सेगमेंट से, एक ग्रोइंग सेगमेंट से कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू पहले ही आता है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है। अगर हम कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो देखिए कंपनी का 36% रेवेन्यू इंडिया से आता है, एंड उसके बाद यूएसए से 27% का रेवेन्यू आता है, एंड यूरोप से भी 22% का रेवेन्यू आता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15% रेवेन्यू आता है। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखिए यूरोप की अधिकतर कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन का खतरा है, यानी कि रिसेशन का खतरा है, एंड यूएसए में भी रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। यानी कि अगर यूरोप की कंट्रीज़ में एंड यूएसए की कंट्री में रिसेशन आता है तो इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इस कंपनी के रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको इस पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं करना है। वहीं केमिकल कंपनीज़ के लिए कैपेक्स काफ़ी जरूरी होता है। तो देखिए यह कंपनी बेसिकली 350 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव समझ जाएगा अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो उसके हिसाब से। वहीं कंपनी अपने R&D कैपेसिटी पे भी खूब खर्चा कर रही है, जहां पहले 70 लाख का केवल खर्चा था, लेकिन अब इस कंपनी को रियलाइज़ हुआ है कि R&D फैसिलिटी पे काफ़ी अच्छा खर्चा करना चाहिए। तो इस कंपनी ने 70 लाख के खर्चे को ऑलमोस्ट 4 गुना करके 2.8 करोड़ पे ला दिया है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो चलिए अब इस कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप बेसिकली 1800 करोड़ का है, यानी कि यह एक काफ़ी छोटी कंपनी है, यानी कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस कंपनी में रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम ऐसा रिस्क लेने को तैयार हैं छोटे कैपिटल के साथ तो हमें रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई मिल सकते हैं, जैसा कि हमने पास्ट में देख ही लिया। वहीं इस स्टॉक का P29 का है, इस इंडस्ट्री का P27 का है, जिसके हिसाब से ये स्टॉक एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है। एंड अगर हम इनका PG रेशियो देखें तो वो 0.42 का है, जिसके हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है। यानी कि अपने पी के मुकाबले कंपनी दुगनी ग्रोथ शो कर पा रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर हम कंपनी का ROC एंड ROE देखें तो कंपनी का ROC 28% का है, एंड ROE 41% का है, जो काफ़ी शानदार नंबर्स होते हैं किसी कंपनी के लिए। एंड कंपनी के ज़्यादा शेयर्स प्लेज भी नहीं है, 0.25% की लेवल प्लेजिंग है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेप्ट थोड़ा जाता है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 के ऊपर है, जो थोड़ा नेगेटिव साइन हो जाता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है उसको ग्रो होने के लिए थोड़ा डेप्ट लेना ही पड़ता है, तो इसलिए आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। एंड कैश देखें तो कंपनी के पास 14 करोड़ का कैश भी मौजूद है। अगर हम इस कंपनी का 3 साल का मीडियन पी देखें तो 23 का है, एंड करंट P29 के आसपास है, जिसके हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा तो लगता है, लेकिन क्योंकि PG रेशियो 1 के नीचे है तो इसलिए हम करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहें तो थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखें तो देखिए सेल्स में 38% ग्रोथ है, जो काफ़ी शानदार ग्रोथ होती है, एंड प्रॉफिट में तो 88% ग्रोथ है। यानी ग्रोथ के मामले में ये कंपनी काफ़ी शानदार कंपनी दिख रही है। अगर हम इस कंपनी की लॉन्ग टर्म की सेल्स देखें तो देखिए मार्च 2015 में इस कंपनी की सेल्स 169 करोड़ पे थी, जो कि मार्च 2022 में बढ़ के 600 करोड़ पे पहुँच गई हैं। यानी कि ऑलमोस्ट इस कंपनी की सेल्स 7 सालों में देखें तो 4x हो गई हैं, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। अगर हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए मार्च 2015 में इस कंपनी के पास 0 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि ये कंपनी प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रही थी। एंड आज मार्च 2022 में देखते हैं तो 53 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि आप क्या देखें कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार ग्रोथ आ रही है प्रॉफिट में, तभी स्टॉक प्राइस इतना तेजी से भाग रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑपरेटर की कोई चाल नहीं है, ऑपरेटर हो सकता है घुसा हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसा कंपनी का चार्ट है वैसा ही कंपनी का प्रॉफिट भी है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है। अगर हम इस कंपनी की ग्रोथ देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल की 26% है, काफ़ी शानदार नंबर्स होते हैं। 3 साल की 22% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 59%, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। एंड वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो देखिए 5 साल की 70%, 3 साल की 64% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी 111%, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हायर डिजिट में ग्रो कर रहा है, जो काफ़ी बेहतरीन बात हो जाएगी। इसी के चलते इनका आप स्टॉक प्राइस से ज़्यादा देखें
तो 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR 130% है, यानी कि पिछले 3 सालों से ये कंपनी हमारे पैसों पर कंटिन्यूसली 130% के रिटर्न दे रही है। एंड 1 साल का भी 51% है, यानी कि रिटर्न के मामले में ये कंपनी बड़ी कंपनीज को भी पीछे छोड़ दे रही है। वहीं अगर हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 5 साल पहले इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 34% पे था, जो कि इस समय बढ़ के 42% पे है। यानी कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को ना केवल प्रोटेक्ट कर पा रही है बल्कि इंक्रीज भी कर पा रही है, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। वहीं अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो देखिए इस कंपनी के शेयर कैपिटल ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होते हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। हालांकि यहाँ से यहाँ पे थोड़ा तो डाइल्यूशन है, लेकिन उतना डाइल्यूशन नहीं है। वहीं अगर हम इस कंपनी के रिजर्व देखें तो इस कंपनी के रिजर्व कंटिन्यूसली एक सीट में बढ़ते जा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। एंड अगर हम बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, एंड बोरोइंग्स अभी 80% रिजर्व से भी ज़्यादा है, जो एक नेगेटिव साइन होता है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात गौर करिए कि रिजर्व जिस स्पीड में बढ़ रहे हैं उस स्पीड में बोरोइंग्स नहीं बढ़ रही हैं, जो एक अच्छी बात होती है। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए प्रोमोटर्स के पास 71% की होल्डिंग है, यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स को खुद अपनी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। एंड FIIs की भी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, उनके पास भी 0.08% की मामूली सी होल्डिंग है। और पब्लिक के पास देखें तो 28% की होल्डिंग है, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में खुद विश्वास है, तभी उनके पास 70% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार लग रहे हैं। एक स्मॉल कैप कंपनीज में ऐसे फंडामेंटल्स जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए हम चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 3% तक की दे सकते हैं। उससे ज़्यादा एलोकेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी काफ़ी साइज़ में काफ़ी छोटी कंपनी है, तो हमें एलोकेशन को थोड़ा कम रखना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाए। तो चलिए अब इस कंपनी के टेक्निकल पार्ट की ओर चलते हैं। तो ये स्टॉक इस समय 1600 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। देखिए वैल्यूएशंस के हिसाब से तो हमने देख लिया कि 1600 का प्राइस भी ठीक है, लेकिन अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से देखने जाएं तो सबसे अच्छा प्राइस जो आ रहा है वो सिंपली आ रहा है 1400 से 1250 के बीच में, जहाँ पे इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर आपको इस प्राइस के बीच में मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों 1225 या 1250 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यानी कि यह इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड फिर हम बात करते हैं तो 1400 का लेवल क्यों, क्योंकि 1400 के लेवल पे पास्ट में यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया था। एंड जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पे भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों मान सकते हैं, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि 1400 का लेवल इस स्टॉक के लिए काफ़ी शानदार लेवल हो सकता है। तो अगर आपको स्टॉक 1400 के लेवल के आसपास जितना मिल जाए उतना आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कि आप चाहते हैं कोई कंपनी को खरीदना, लेकिन आप चाहते हैं कि हम करंट मार्केट प्राइस पे ना खरीदें, थोड़ा नीचे खरीदें। एंड आप मान लीजिए 1500 का प्राइस डिसाइड करते हैं, लेकिन आपको उस प्राइस से भी थोड़ा नीचे खरीदना चाहिए, जिससे कि शॉर्ट टर्म में भी आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। एंड अगर आप 1400 पे खरीदते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ जाएगी। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 46 पे जा चुका है, यानी कि ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में एंटर कर चुका है, जो कि हमें देखिए यहाँ पे चार्ट में दिख भी रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो साइडवेज ट्रेंड में खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि हम किसी स्टॉक को अप ट्रेंड में ही खरीदेंगे, तो जब इस स्टॉक का RSI 60 के ऊपर चला जाए तब ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाएगा, तब आप इस स्टॉक को अप ट्रेंड में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी स्टॉक को सस्ते से सस्ता खरीदें, तो आपको क्यों महंगा खरीदना है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप 60 के RSI का वेट करिए। एंड वहीं अगर इस स्टॉक का RSI 40 के नीचे चला जाता है तो फिर ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है, एंड वहाँ पे आपको बाय ऑन डिप करते हुए हर 5-10% की गिरावट में थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। वहीं इस स्टॉक की अगर मूविंग एवरेजेस देखें तो 80% ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 100 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, एंड 50 डे मूविंग एवरेज से पिछले ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लिया है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्योंकि अभी आपको स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मिल रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप सेंसिबल इन्वेस्टर हैं, मतलब कि आप टेक्निकल्स देख के इन्वेस्ट करते हैं तो। एंड 200 मूविंग एवरेज का लेवल 466 पे आ रहा है, तो जितना आपको स्टॉक इस लेवल के पास मिले उतना आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं कि 200 मूविंग एवरेज पे कब आएगा। देखिए पास्ट में देखिए यहाँ पे एक बार आया था, तब आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका था। अब चलिए उस समय आपने हमारा वीडियो नहीं देखा था, तो आप देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे कहीं मौका आएगा तो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। अगर हम इस स्टॉक की हेकनेसी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें जो किसी कंपनी का ग्रीड एंड फेयर काउंट बता देगी, तो देखिए यहाँ पे एक फेयर काउंट आना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक बनना शुरू हो चुकी है। अब चलिए इस कंपनी का हम 5 का डेटा एनालाइज करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस कंपनी की चाल कैसी है। तो इस कंपनी में एक शानदार ग्रीड काउंट था, उसके बाद छोटा मोटा फेयर काउंट, उसके बाद फिर एक शानदार ग्रीड काउंट, उसके बाद फिर छोटा मोटा फेयर काउंट, उसके बाद फिर शानदार ग्रीड काउंट, उसके बाद फिर छोटा मोटा फेयर काउंट, एंड फिर छोटा मोटा ग्रीड काउंट, एंड उसके बाद बड़ा फेयर काउंट। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि अधिकतर बार इस कंपनी में जब आता है तो ग्रीड काउंट काफ़ी शानदार आता है। एंड एट दी प्रेजेंट देखिए 3 बार पहले ग्रीड काउंट आ चुका है, एंड एट दी प्रेजेंट यहाँ पे एक छोटा मोटा ग्रीड काउंट आया था। यानी कि अगर ये कंपनी अच्छे क्वार्टरली नतीजे पोस्ट कर देती है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा ग्रीड का माहौल आ सकता है, जैसा कि हमने पास में कई बार देखा है। तो हमें जब भी ये स्टॉक 1400 के सपोर्ट के आसपास मिले, 1460 कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इस स्टॉक की मूविंग एवरेज है, लेकिन अगर अभी नहीं आता है, थोड़े दिन और रुक जाता है, तो फिर मूविंग एवरेज 1500 के आसपास आ जाएगी।
तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं, क्योंकि हमने आपको फंडामेंटल दिखाई दिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार हैं। तो ये क्यों कंपनी लॉन्ग टर्म में ऊपर नहीं जाएगी अगर ऐसी ग्रोथ पोस्ट करती रहेगी तो ऐसा तो हमें कोई कारण नहीं दिखता है। तो ये था आज का वीडियो इस कंपनी पे। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।